चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र पढ़ रहे थे। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे आज संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रो इसको। ठीक, पहले इसको हम लिखो फिर दोहराते पूरा। लिखो लिखो इसके द्वारा किसी वस्तु का बड़ा, कोष्ठक में लिखो आवर्धित हाँ, तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। जी हमने क्या लिखा? इसके द्वारा किसी वस्तु का बड़ा यानी आवर्धित तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। दूसरे डालो रचना। हाँ देखो, इसमें दो लेंस होते हैं। ठीक, इसमें दो लेंस होते हैं। एक लेंस को दृश्यक लेंस, एक लेंस को अब दृश्यक शब्द में लिखा गया है। एक लेंस को अब दृश्यक लेंस, अदृश्यक लेंस तथा दूसरे लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक, तो अदृश्य लेंस क्या हो जी? जिस साइड वस्तु रखी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदृश्यक लेंस। और जिस साइड हम लोग आंख, ठीक, जो वस्तु प्रतिबिंब बनता है उधर से हम लोग देखें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस, जो नेत्र होता है वो वाला। ठीक, तो इसमें आगे लिख लो, आगे लिखो इसमें दोनों लेंस एक ही समाज, इसमें दोनों लेंस एक ही समाज तो क्या जी? समानच पर स्थित होते हैं। स्थित होते हैं, जिसे दंड चक्री द्वारा समायोजित किया जाता है। अगला लिखो, अगला हेडिंग है सिद्धांत। इधर देखो, समझो ध्यान से। सिद्धांत पर समझदार होता क्या है? यह है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होते हैं दो लेंस, एक होता है दृश्यक लेंस, दूसरा क्या जी? नेत्रिका लेंस। अब दृश्यक लेंस जिधर वस्तु रखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदृश्यक
इधर हम लोग नेत्र से देख रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस। यह देखो अब, तो होता क्या है, अब दृश्यक लेंस के सामने जब कोई वस्तु ए बी रखी जाती, कौन सी है वस्तु, ए बी है, क्या जी, ए बी है, ए है, क्या है, बी है। इस अदृश्यक लेंस के सामने जब एक वस्तु ए बी रखी जाती है, इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहां बनता है, ए डैश बी डैश यहां बनता है, ए डैश बी डैश यहां बना, सही है। तो ए डैश बी डैश यहां बना, कि होता क्या है, जो प्रतिबिंब बनता है, मान लो अगर ए था 3 सेंटीमीटर का, ए बनेगा 3.5 या 4 सेंटीमीटर, बहुत छोटा बना, मतलब बराबर बनता है, थोड़ा सा बड़ा बना, लेकिन हमको बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। इसमें क्या लगा होता है, इधर लगा दृश्यक लेंस, इसके ऊपर जस्ट ऊपर ही क्या लगा होता है, नेत्रिका लेंस। अब नेत्रिका लेंस जब हम लोग इस लेंस से देखेंगे तो इस वस्तु का इमेज यहां बना, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कोई प्रकाश किरण किसी लेंस के मुख्य अक्ष के सामने चलती है तो कहां जाती है, वो लौटने के बाद फोकस से गुजरती है, और कहां जाए जी, प्रकाशिक की स्थिति क्या होती है, मार्ग पर वापस लौट आती है, दोनों काट दी, तो इस वस्तु का इमेज यहां बना। लेकिन जब हम लोग नेत्रिका लेंस से पुनः देखे तो हुआ क्या, बड़ा खतरनाक चीज मिला। नेत्रिका लेंस देखने पर इस वस्तु का जो प्रतिबिंब यहां बना हुआ था, नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब जो है एक वस्तु की तरह कार्य करेगा। फिर से इस वस्तु की इमेज कहां बना, यहां बनाना, ए डैश बी डैश। जब हम लोग नेत्रिका लेंस देखेंगे तो नेत्रिका लेंस के लिए जो इमेज बना हुआ है, इसके लिए क्या काम करेगा, वस्तु काम करेगा। अब जब नेत्रिका लेंस से देखोगे तो इस वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा, इसी जस्ट आगे की किधर बनेगा, आगे की ओर, और क्या बनेगा, अगर ये था 3.5, ये क्या बनेगा 5, 7, 8 ऐसे बनेगा, बहुत बड़ा बनता है। तो आवर्धित क्या है, आवर्धित है, और जैसे वस्तु रखा तो वैसे प्रतिबिंब बना, आभासी बना। इधर क्या बना जी, रखा तो ऐसे, इधर उल्टा बना, देखो इसका यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बना, इसका क्या बना, यहाँ पर इसका यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बना, जैसे वस्तु रखा तो वैसे बना, देखो आभासी बना, सीधा बना, वस्तु से बहुत बड़ा बना। यही क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। फिर से अब दृश्यक लेंस के सामने एक वस्तु ए बी रखी गई, इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश, यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए क्या काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो नेत्रिका लेंस से देखने पर, नेत्रिका लेंस से देखने पर ए डैश बी डैश का आभासी बहुत बड़ा प्रतिबिंब क्या बनता है, ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। ये हम लोग क्या लिखेंगे, सिद्धांत में लिखो, तो लिखो अदृश्यक लेंस के सामने जब एक वस्तु ए बी रखी जाती है, अदृश्यक लेंस के सामने जब एक वस्तु, जब बोल रहा हूं, जब एक वस्तु ए बी रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए, यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए, एक वस्तु की तरह कार्य करता है, एक वस्तु की तरह, बहुत सरल लिखेंगे, एक वस्तु की तरह कार्य करता है तथा नेत्रिका लेंस से देखने पर, नेत्रिका लेंस से देखने पर
ए डैश बी डैश का लिख रहे हैं तो तुमको कंफ्यूज नहीं होगे। ए डैश बी डैश का आवर्धित आवर्धित आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्रतिबिंब कौन से मिलता है जी? ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। इतना सिद्धांत बहुत है, बस नहीं लिखेंगे। इतना समझ में पूरा समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से ना जी। वो समझा भी दिया उधर था पहले, फिर आगे इसके बाद डेरी से बात करें पूरा सारो। आगे लिखो, चलो लिखो सूत्र का निगमन। हेडिंग है सूत्र का निगमन। इधर देखो, आप लिखना बंद करो। ये बताओ आवर्धन बराबर क्या होता है? यम बराबर प्रतिबिंब होना न जी, प्रतिबिंब द्वारा बना कौन कोण? वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। वस्तु द्वारा बना, वस्तु द्वारा बना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर दर्शन कोण आवर्धन क्षमता नहीं लिखा? चलो दर्शन कोण बताओ। प्रतिबिंब द्वारा अल्फा के बीटा है, बस बीटा। वस्तु द्वारा चलो निकालते हैं हम। पहले निकालेंगे टेन बीटा, अल्फा निकालो पहले। कोई लिखे नहीं अल्फा। अल्फा कहां बन रहा है? ए भी ट्रायंगल। अच्छा मैं इसको अलग बाहर निकाल देता हूं, सही रहेगा ना? इसको बाहर निकाल देता हूं मैं, बाहर निकाल दूंगा सही रहेगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा सब। ये वाला अल्फा है, दूरी कितना है? इस पर इसकी न्यूनतम दूरी, ठीक? और कितना है जी? ये क्या है? ए बी, ए है, ओ है, ए क्या है? बी है। और है ऐसे बन रहा है। पहले बतिया तो ऐसे मालूम चलेगा। ऐसे यहां पर ओ है, यहां पर क्या है? ए डैश बी डैश, यहां पर क्या है? बीटा है, सही है। और ये वाला यूई क्या है? यूई। चलो इधर देखो, और ये वाला है डी, क्या है? स्पर्श दिशा की न्यूनतम दूरी। जितना वस्तु होता है वही होता है वो। बताओ tan थीटा क्या होता है? लंब बटे एक। एक चीज समझो जहां से बोल रहा हूं वहां पर, इसमें लंब बटे बताओ लंब कितना है? इधर देखो, यहां पर लंब कितना है? जितने लोग लिख रहे हैं ना, ए बी अपन, चाहे ए लिखो चाहे ओ ए। और यहां पर लिखना ए ओ ए नहीं है, ए ओ डैश है, ओ डैश ए है, डबल दूठो है, ठीक है ना? बराबर ए बी तो कुछ दिया नहीं है, ओ डैश ए दिया है। कितना? लेंस के बाएं तरफ बढ़ रहा है तो माइनस होगा, माइनस हो गया। tan बीटा लंब बटे चित्र देखो तो लंब कितना है? कितना जी? ए डैश, आधार कितना है? ओ ए डैश बराबर ए डैश बी डैश नहीं पता है, ओ ए डैश मालूम है। कितना है? माइनस यूई। कहो क्यों?
ए भी नेत्रिका लेंस के बाएं साइड है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार जितनी भी दूरियां चाहे दर्पण में चाहे लेंस में बाएं साइड नापी जाएंगी ऊपर की ओर, सब क्या होंगी? सब माइनस होंगी। चाहे लेंस हो चाहे क्या हो। वैसे तो वस्तु दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती, चाहे दर्पण चाहे क्या हो, लेंस हो। हमने क्या बोला था? अगर कोण बहुत क्या हो, छोटा हो ना जी। यदि लेंस का द्वारक बहुत छोटा हो तो हम डायरेक्ट लिखो इसको, tan अल्फा बराबर अल्फा और tan बीटा बराबर बीटा। तो यम बराबर क्या बताओ? यम बराबर बीटा अपान अल्फा। बीटा इतना दिया गया, उसमें लिखा भी गया था, कोई बात नहीं। चलो बीटा इतना दिया है जी ना, ए डैश बी डैश बटे ए बी अपान माइनस डी बराबर ए जगह ऊपर। समझे हमारी बात? क्या समझे? ए डैश बी डैश बटे ए बी गुणे डी कहां चला गया? डी बटे क्या गया? यू ई आ गया, माइनस माइनस कट गया ना। एम का मान क्या मान निकला? एम का यम का मान आ गया ए डैश बी डैश बटे लगता है स्कूल वाला नियमों हर लगवाना पड़ेगा। हो गया? एम का मान निकला। क्या निकला जी? एम का मान। चलो देखो, अब हमको क्या निकालना है? ए डैश बी डैश बटे ए बी निकालना है। समीकरण क्या हो गया? चाहे सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो, मेन मकसद क्या निकालना है? यम। क्या निकालना जी? यम। मेन प्रतिबिंब किस ओर बढ़ रहा है? नेत्रिका लेंस के लिए। जब हम लोग नेत्रिका लेंस से देखेंगे तो नेत्रिका ये वस्तु है, इसके लिए इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? यहां बना ना। क्या है? बी है। बी क्या है? नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब की, नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब दूरी। जो हम बात करते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो जहां पर भी होता है उसको हम भी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। बस ये ध्यान रखना। जब बात होगी अदृश्यक लेंस के लिए, तो अदृश्यक लेंस के लिए हम लोग भी क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे वहां पर। और जब बात है नेत्रिका लेंस की, तो वहां पर हम लोग भी क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। यही दिक्कत है। और यू तो हमें करेगा। अब बताओ फार्मूला क्या होता है लेंस के लिए? 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी माइनस 1 अपान, लेकिन नेत्रिका लेंस की बात हो रही ना, वी यू ही हो गया। अब रखो 1 अपान क्या हो गया? बराबर 1 अपान माइनस यू ही। सही है? 1 बटे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान माइनस 1 अपान डी हो गया। अब हमको इस रूप में चेंज करना है इसको, तो चेंज कैसे करेंगे? देखो यहां से चलो, तो डी से भाग दें। तो डी से भाग दोगे क्या मतलब निकलेगा? एक मिनट डी से अगर भाग दे रहे हैं हम, तो डी से भाग देंगे तो डी कट जाएगा, यू अपान डी। एक मिनट पूरा करूंगा जी। तो डी अपान क्या हो जाएगा? डी अपान एफ ही बराबर डी अपान यू माइनस डी बटे डी आ गया। तो डी बटे डी कटेगा, कितना आएगा? डी बटे एफ ई बराबर डी बटे -1। यहां पर किसी को मानना चाहिए। सही तो है? सही है, सही ना जी? हाँ सही है। चलो इसको हटाया थोड़ा सा, नहीं ये हो गया ना? ठीक, इधर देखो, सही है। मतलब क्या गया जी? तब हमको इसका मान निकालना है।
तो डी अपान यू ई चला किधर 1 प्लस डी अपान एफ, यही निकालना था हमको। बताओ तो हम लोग यम बराबर क्या लिखेंगे? यम बराबर क्या दिए बताओ? बी अपान माइनस यू नॉट ना। इसके बाद कितना आ गया? 1 प्लस डी अपान एफ ई, यही आ गया फार्मूला किसका? संयुक्त सूत्रदर्शी के लिए क्या जी? आवर्धन मेन यही होता है, ध्यान करना। ये वाला माइनस हम लोग लगा देंगे, क्या लगा देंगे आगे? तो माइनस डी अपान यू नॉट 1 प्लस डी अपान एफ ई, यही सबसे मेन है, ध्यान रखना यही बात। सब लिखवा दो तो आलो पे इसको बड़ा से